जा रहा है। जैसे बीमा भारती सुने होंगे, जेडीयू का विधायक है वो, जिनको उस दिन बेटा का और पति को अपहरण कर लिया गया था। इस पर आप क्या कहना चाहिएगा, या क्या ये होना चाहिए बिहार के अंदर? विधायक का बेटा और पति सुरक्षित नहीं रहेगा तो ऐसे सरकार से क्या हमारा आपका परिवार सुरक्षित रहेगा? वो पहले नीतीश कुमार जी 12 तारीख को फॉलो टेस्ट में आपके साथ आ गए, सरकार भी उनकी बन गई, एनडीए के साथ नाता फिर से जुड़ गया। क्या आप उनको आने से आप खुश हैं? देखिए वो माननीय अमित शाह जी, जी, उन्होंने कहा था नीतीश कुमार जी और ललन सिंह को, मैं खुला मंच से कह रहा हूँ, सुन लीजिए कान खोल के, आपके लिए सदा के लिए मेरे पार्टी में दरवाजा बंद हो गया। तो क्या आपके पार्टी फिर नीतीश कुमार को कौन सा दरवाजा से अंदर ले लिए, ये थोड़ा बता दीजिए सर। आप बताइए, आपके पार्टी के लीडर माननीय सम्राट चौधरी जी ये बोलते थे बिहार के अंदर जितने भी बालू माफिया है सबको एक एक कर खत्म कर देंगे। बट आप ये बताइए किस आधार पर अब प्रहलाद यादव को बालू माफिया बना दिया गया है, बालू का पूरा काम उन्हीं के हाथ में सौंप दिया गया है? यही बीजेपी का नेतृत्व। नमस्कार, आप देख रहे हैं उभरता बिहार न्यूज। अभी हम उपस्थित हैं पातेपुर प्रखंड के पश्चिमी मंडल अध्यक्ष बिंदेश्वर राय जी के दरवाजे पर, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, हम इनसे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है मेरे उभरता बिहार न्यूज में। आपको भी स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे जनता के लिए। मेरा नाम बिंदेश्वर राय हुआ, जी पश्चिमी मंडल अध्यक्ष जी। पातेपुर वैशाली। नीतीश कुमार जी 12 तारीख को फॉलो टेस्ट में आपके साथ आ गए, सरकार भी उनकी बन गई, एनडीए के साथ नाता फिर से जुड़ गया। क्या आप उनको आने से आप खुश हैं? देखिए वो उनको एहसास हो चुका है कि हमको एनडीए के साथ में रहने में ही भला है। अब वहाँ दबाव महसूस उनको हो रहा था इंडिया गठबंधन में, अच्छा तो इसलिए वो दबाव नहीं झेल पाए। अच्छा। उसके वजह से फिर वह पुनः इंडिया एनडीए में आ गए। अच्छा, एनडीए में आ गए तो जिस समय वो महागठबंधन के साथ जुड़े थे, आपने टूट गए थे जब वो, तो आप लोग बहुत नाराज थे, बहुत सारे माने बहुत सारे बात बोल रहे थे, उनके खिलाफ बोल रहे थे। अब जब आ गए हैं तो आप लोग बोल रहे हैं बहुत खुश है। तो क्या ऐसे अगर उनका रवैया रहा तो इसमें बिहार का विकास हो पाएगा? नहीं, वो अब जो है ना, अच्छा अब उनका कहना है कि अब हमको कहीं नहीं जाना है, हमको अब इधर से उधर अब नहीं करना है। अच्छा हम इधर-उधर किए, उसका जो है सो फल हम पा लिए हैं, अब हमको कहीं नहीं जाना है। अच्छा। आपके पार्टी के मेन अध्यक्ष जो हैं माननीय अमित शाह जी, जी। उन्होंने कहा था नीतीश कुमार जी और ललन सिंह को, मैं खुला मंच से कह रहा हूँ, सुन लीजिए कान खोल के, आपके लिए सदा के लिए मेरे पार्टी में दरवाजा बंद हो गया। तो क्या आपके पार्टी फिर नीतीश कुमार को कौन सा दरवाजा से अंदर ले लिए, ये थोड़ा बता दीजिए सर आप। देखिए, दरवाज़ा राजनीतिक में दरवाज़ा बंद और खुला नहीं होता है। अच्छा वो दिल से जो है, अगर आदमी दिल से अगर कोई सपोर्ट करता है, उसको अगर आपके नज़दीक कोई आ जाता है, तो क्या उसको आप अपमान कीजिएगा जी कि नहीं। उसको सम्मान करके अपने साथ ले लीजिएगा? वही हुआ है। कोई किसी से गिला-शिकवा जो है सो राजनीतिक में नहीं तो होता है। क्या बिहार के अंदर हम लोग चलते हैं, जो आपके माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, वो कभी बोलते थे जो जब तक नीतीश कुमार जी को मैं खत्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं पहने रखूंगा नहीं उतार दूंगा, ठीक? तो इस पर अब क्या कहना चाहिए? जो इंसान माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इतना जलते थे, वो आज मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठे हुए हैं, पगड़ी भी नहीं उतारे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पगड़ी वो जाएँगे अयोध्या, और हम्म। अयोध्या जाने के बाद में वो पगड़ी भी उतार देंगे। अच्छा, पगड़ी अयोध्या जाके उतारेंगे हाँ। वो, ऐसे नहीं उतारेंगे? नहीं, अभी राममय हो चुका है अच्छा अपना पूरा भारत। अच्छा। अब इनका जो है वही अब जाएँगे अयोध्या, हम्म, अयोध्या जाके ही पगड़ी उतारेंगे। अच्छा। तेजस्वी प्रसाद यादव से आप लोग खुश नहीं थे क्या? देखिए, जहाँ तक सवाल है, हम्म, तब पार्टी अपना-अपना सोच होता है। सोच होता है, हाँ, सही बात। तो हम दूसरे पार्टी के लोग हुए, हम्म, वो आरजेडी के दल के थे और वो मुख्यमंत्री थे, हम्म, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे। हम्म,
तो उनका दोनों में अनबन हुआ, दोनों आदमी के एक दूसरे पर दबाव प्रेशर बना हुआ था, इसलिए वो उनको दोनों को असमंजस की कहा वजह। जाता है नीतीश कुमार जी को जलन हो गया, जो एक छोटा लड़का 35 साल का लड़का जो कि इतना नाम खाम कमा रहा है, जो कि 4.5 लाख नौकरी भी बांटा, इस जी को जलन हुआ तब वो छोड़ के पार्टी छोड़ के चले गए। नहीं, जलन नहीं हुआ, जैसे कहने का मतलब कि ये नौकरी जो देने का जो काम हुआ, जो सिलसिला चला, जी। उसमें नीतीश जी का श्रेय नहीं आ रहा था, अच्छा। माने उप मुख्यमंत्री जी का श्रेय आ रहा था। अच्छा। लेकिन मान लीजिए कि मुख्यमंत्री का जब भी सिग्नेचर से ना होगा, अच्छा। उप मुख्यमंत्री का जो दायित्व तो नहीं था, जी नहीं। लेकिन सारा श्रेय जो है नीतीश जी को नहीं होकर के तेजस्वी जी को श्रेय जा रहा था। इसी इसी के लिए नीतीश जी हाँ, नाराज हो गए। जी, जी। अच्छा, तो मैं एक बात मैं आपसे और पूछता हूँ, आप ये बताइए, जब इतना सारा काम होने के बावजूद, करने के बावजूद भी जब नीतीश कुमार जी चले गए, तब तेजस्वी प्रसाद यादव एक बात बोले, जे क्या इस चीज का मोदी जी गारंटी ले सकते हैं जो नीतीश कुमार फिर नहीं पलटेंगे? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माने इस तरफ से उस तरफ हम्म। ठोकर खाए हुए इंसान, अच्छा। माने मान लीजिए अब जनता के माने नज़दीक जो है से ये अपने आप को ठगा महसूस नीतीश जी करने लगे थे, हम्म। इसलिए उन्होंने कहा है कि अब हमको इधर से उधर नहीं करना है, हम्म। हम जहाँ आ गए हैं हम यहीं रहेंगे। जिस समय वो महागठबंधन के साथ थे, सदन में कुछ अनाप-शनाप अभद्र भाषा बोल दिए थे, उस समय तो आपकी पार्टी ने उन्हें बहुत आलोचना की थी। अब किस आधार पर उन्हें आप लोग सम्मान करें, ज़रा ये बात बता दीजिए आप? देखिए, वो दोनों तरफ से पार्टी में आदान-प्रदान हुआ था कुछ कहा-सुनी, जी। जिस तरह जैसे अभी आए थे एनडीए में, जी। उस समय भी तेजस्वी जी बोल रहे थे, हुँ, और महागठबंधन में गए थे हुँ, नीतीश जी, हुँ, तो इधर से भी आदान-प्रदान हुआ था। लालू जी भी कहते थे कि नीतीश जी को मुँह पेट में दाँत है, हुँ, और कौन दवा खिला दिए हुँ। कि उनका सारा दाँत निकल गया। अच्छा, ये भी कहा जाता है 12 तारीख का दिन का, शायद आप न्यूज़ देखते होंगे तो एक बात पता होगा। ये भी न्यूज़ बहुत वायरल हो रहा है, जो कहीं न कहीं बीजेपी के कुछ विधायक के द्वारा जेडीयू के विधायक को परेशान किया जा रहा है। जैसे बीमा भारती, सुने होंगे, जेडीयू का विधायक है वो, जिनको उस दिन बेटा का और पति को अपहरण कर लिया गया था। इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? या क्या ये होना चाहिए बिहार के अंदर? देखिए, जब विधायक का बेटा और पति सुरक्षित नहीं रहेगा, तो ऐसे सरकार से क्या हमारा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा? वो पहले बीमा भारती जो है ना, जी, जी। वो पहले क्या कही थी, जे हमको ज़बरदस्ती जबरन जो है हुँ, से हमको रोक के रखा गया है। जी। लेकिन रोक के किसी को कोई नहीं रखा था। बस सब जो है वो अपने-अपने उनको परिसर अपना दल में ही जो है ना, हुँ। पार्टी के दबाव में था सब। नहीं, नहीं, ये भी आपके उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी बोले थे सदन में, शायद उस दिन मैं पटना था, मैं अंदर था, ये सब बात मैं सुना था। वो बोल रहे थे, जो विधायक मेरे लेट से, जो भी दोनों पार्टी के जेडीयू और बीजेपी के लेट पहुँचे हैं, एक-एक कर हिसाब होगा, एक-एक का हिसाब होगा। तो कहीं न कहीं लग रहा है उन्हीं लोग के द्वारा बीमा भारती जी का एक-एक कर हिसाब लिया जा रहा है। बात ऐसा था, आपको पहले से सूचित था ना, डेट मुकर्रर था जी, ना कि जी। 12 तारीख को फ्लोर वहाँ टेस्ट होने फ्लोर वाला है। टेस्ट होना है। जी। तो कहने का मतलब कि आपको भी सोचना चाहिए, सूचना करना चाहिए। दबाव में तो कोई कि आपको था नहीं, हुँ। तो आपको स्वतंत्र होके ना पहुँचना चाहिए। जी। तो अगर आप फ़ोन से आप बोल देते कि हाँ, हमारे पास ऐसा मजबूरी है, तो आपको इतना लांछना नहीं नहीं, नहीं, लगता। वो तो बोल रही थी, जो हम फ़ोन करके भी बोले, सारा चीज़ किए। फ़ोने बंद था ना। फ़ोन वो बोल रहे हैं फ़ोन बंद नहीं था, एबीपी न्यूज़ पर उनका न्यूज़ चला, वो बोल रहे हैं मेरा फ़ोन बंद नहीं था, मैं हर एक इंसान के मैं टच में था, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहा, वो बात नहीं किए। बहुत सारे बात, वो भी आप न्यूज़ देखे होंगे सर। देखिए, अब तो इल्ज़ाम लगाना था, इल्ज़ाम लगा चुके हैं वो, हुँ। तो अब उसमें कुछ कहना नहीं कहीं है। आपको ऐसा लगता है जो आरजेडी की तरफ से उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई? अभी तेजस्वी जी बोल रहे थे ना हुँ। कि अभी खेला बाकी है, जी। तो इसलिए भाजपा वाले को भी थोड़ा-सा और जदयू वाले को भी थोड़ा शक था जी। कि ये हमारे जो विधायक हैं, जी। उस पर भी कोई डोरी डाल रहा है, जी। उसको भी बलगलाने का काम किया जा रहा हो, जी, जी। तो वो ही प्रभाव में आकर के
कुछ जैसे वो बोले होंगे। तेजस्वी जी तो बोल रहे थे, जो 12 तारीख को खेला खेला हो होगा, गया। लेकिन खेला उल्टा हुआ। हाँ, क्या? जो खेला उल्टा हुआ, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे उनको? वो उनके उनको जो पार्टी के लोग थे वो भी जो है सो अपने आप से निकल गए। हाँ, उनका 3 विधायक जो कि चेतन आरजेडी आनंद, आरजेडी के 3 विधायक चेतन आनंद, उसके बाद नीलम देवी, प्रहलाद यादव, 3 विधायक उनका टूट के जेडीयू में आ गए, एनडीए से माने एनडीए में एनडीए में आ गए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो कि वो बोल रहे थे खेला हम करेंगे, लेकिन खेला उन्हीं उनके के साथ साथ हो हो गया, गया। तो उन्हीं के दल तो में हो जब गया। उनके दल में खेला हो गया, तो आप ये बताइए, जैसे कि इससे कहीं न कहीं आपका भी विधायक का तोड़ने का वो लोग कोशिश कर रहे होंगे अंदर-अंदर, इसका मतलब? तो पूरा था, साजिश है वैसी चल रहा था, तो यही उम्मीद से ना वो कहे थे तेजस्वी, ये बोलो हम खेला जो है से अब तो असली खेला अब होगा, अच्छा, लेकिन उन्हीं के पार्टी में खुद खेला हो गया। खेला खुद ही हो गया। हाँ, इसलिए पूरा बिहार की जनता को भी मालूम हो ना गया अच्छा। कि पार्टी के मैंने कौन आदमी खेला करने वाला अच्छा, है। एक बात और बताइए, आपके पार्टी के लीडर माननीय सम्राट चौधरी जी ये बोलते थे, बिहार के अंदर जितने भी बालू माफिया है, सबको एक-एक कर खत्म कर देंगे। बट आप ये बताइए, किस आधार पर अब प्रहलाद यादव को बालू माफिया बना दिया गया है? बालू का पूरा काम उन्हीं के हाथ में सौंप दिया गया है। यही बीजेपी का नेतृत्व है क्या? देखिए, जो अगर बालू माफिया को ख़त्म कर देंगे, जी, जी। ये ख़त्म करने वाला बात नहीं है। जो बालू माफिया के जो गलत करेंगे, उन पर कार्रवाई किया जाएगा। अच्छा। माने ऐसा बात नहीं है कि बालू अगर बेचते हैं हम बालू, जी, जी। तो कहेंगे कि फलना को ख़त्म कीजिए, बालू बेचते हैं तो फलना को ख़त्म कीजिए, जो तो बंद होने वाला है नहीं। जी नहीं, कभी नहीं। तो इसलिए फिर पब्लिक का काम है उससे, हुँ, हुँ। कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, तो बालू से ही होगा। होगा। तो क्या आपको ऐसा लगता है जो 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे? इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, हुँ, कहीं से कोई संकोच नहीं है। हुँ, 400 पार का जो माने नारा है, हुँ, उसमें प्लस होगा, हुँ। माइनस का सवाल नहीं है। तो अभी आप सुन रहे थे हमारे माननीय जो पश्चिमी प्रखंड मंडल के जो अध्यक्ष हैं, तो इनका जो प्रतिक्रिया था इन्होंने दिया। आप लोग अगर इनके प्रति क्या प्रतिक्रिया आपका, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।